हेलो, आज का पहला प्रश्न है गोहना ताल परियोजना किस जनपद में स्थित है। आपको बताना है जो गोहना ताल परियोजना है वो किस जनपद में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है चमोली, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी है उत्तरकाशी या फिर ऑप्शन डी चंपावत। आपको बताना है कि इनमें से गोहना ताल परियोजना किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो जो लोग जानते हैं इसका उत्तर कमेंट करें, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी जो गोहना ताल परियोजना है वह चमोली में स्थित है। ठीक है, ये योजना है आपकी चमोली ज़िले में स्थित। और जो आपका डूंडी रोहित साइड है वो उत्तरकाशी और नचिकेता ताल भी जो आपने सुना होगा ये कहाँ है, नचिकेता कहाँ है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो ये आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है जो 4 ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी उनमें से कितने राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है तहसीलदार, ऑप्शन बी है कानून गो, या फिर ऑप्शन सी जिलाधिकारी, या लास्ट ऑप्शन डी है ये सभी। आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करें कि राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि जो राजस्व पुलिस व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत तहसीलदार आता है, कानून गो आता है और जिलाधिकारी। तो मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो कि क्या है, सभी। अब आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है कि निम्न में से किस स्थान से प्राप्त मिट्टी के बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान पाए गए हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है किमनी गांव, ऑप्शन बी है लाखों गुफा, या फिर ऑप्शन सी पेटशाला, या ऑप्शन डी मलारी गांव। अभी 2 दिन पहले जो मैंने एक वीडियो उत्तराखंड जिला सीरीज में डाली थी आपके लिए, प्रागैतिहासिक काल, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, तो उसमें जो मैंने आपको पढ़ाया था किमनी गांव, तो वहाँ पे किमनी गांव, मलारी गांव, लाखों गुफा, पेटसाल सभी पढ़ाए थे। तो आपको इसका उत्तर ज़रूर आता होगा अगर आपने मेरी वो वाली वीडियोस देखी हैं। तो जिसने देखी है वो जल्दी से कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए, जिन्होंने नहीं देखे है वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। और इसका जो सही आंसर है वो मैं बताना चाहूँगी, ऑप्शन डी सही है, मलारी गांव। ठीक है, जो मलारी गांव है वह उत्तराखंड का एक ऐसा स्थान है जहाँ से मिट्टी के बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान पाए गए थे। ठीक है, अब हम आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अल्मोड़ा की भौगोलिक सीमा कितने जनपदों को स्पर्श करती है। आपको बताना है जो अल्मोड़ा जिला है उसकी जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो कितने जनपदों को, मतलब कितने जिलों को स्पर्श करती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 7 जिलों को, ऑप्शन बी 5 जिलों को, ऑप्शन सी है 6 जिलों को, या फिर ऑप्शन डी 4 जिलों को। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या सही आंसर होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 6 जिलों को। जो अल्मोड़ा की भौगोलिक सीमा है वो 6 जनपदों को स्पर्श करती है। अब आज का अगला प्रश्न है डोला पालकी आंदोलन का संबंध है। आपको बताना है कि जो डोला पालकी आंदोलन है उसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए है मजदूरों से, ऑप्शन बी दलितों से, या फिर ऑप्शन सी है पृथक राज्य से, या फिर ऑप्शन डी भ्रष्टाचार से। तो जल्दी से बताएं कि डोला पालकी आंदोलन का संबंध किससे है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा, दलितों से। जो दलित थे उन लोगों से संबंध है किसका, डोला पालकी आंदोलन। क्या है डोला पालकी आंदोलन, वो मैं आपको उत्तराखंड जिला सीरीज में अच्छे से बता चुकी हूँ। तो चलिए अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है मल्ला महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया।
ठीक है। मल्ला महल जो मैंने आपको पढ़ाया था जिला सीरीज, इसी में मैं ये चीज़ भी बता चुकी हूँ, तो आपको अगर याद है तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। मल्ला महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए है सोमचंद्र, ऑप्शन बी कल्याण चंद्र, ऑप्शन सी है रूपचंद्र या ऑप्शन डी लक्ष्मी चंद्र। जल्दी से बताइए मल्ला महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रूपचंद्र। रूपचंद्र के द्वारा क्या करवाया गया था? मल्ला महल का निर्माण कराया गया था। ठीक है। अब आज का अगला प्रश्न है कि निम्न में से राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में जीवाश्म की उपस्थिति पाई जाती है? आपको बताना है कि जो उत्तराखंड राज्य है उसके किस भौगोलिक क्षेत्र में जीवाश्म की उपस्थिति पाई जाती है। जिनको आता है वो लोग कमेंट करके अपना उत्तर भेजते रहें, जिन्हें नहीं आता है वो जल्दी से ऑप्शन लिख के भेज सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा इसमें शिवालिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है मध्य हिमालय क्षेत्र या फिर ऑप्शन सी तराई क्षेत्र या ऑप्शन डी भाबर क्षेत्र। आपको बताना है कि इनमें से किस भौगोलिक क्षेत्र में जीवाश्म की उपस्थिति पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है शिवालिक क्षेत्र। ठीक है। शिवालिक क्षेत्र या जिसे क्या कहते हैं, जो बाह्य हिमालय है वहाँ पे क्या है, सर्वोत्तम कोष्टम है। ठीक है। तो जैसे तराई क्षेत्र है ये तो उपजाऊ क्षेत्र होता है, और भाबर जो क्षेत्र होता है ये थोड़ा क्या होता है, अनउपजाऊ टाइप का होता है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है। अब आज का हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध तांदी नृत्य। ठीक है। प्रसिद्ध जो तांदी नृत्य है यह किस क्षेत्र में प्रचलित है? आपको बताना है प्रसिद्ध तांदी नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रवाई क्षेत्र या ऑप्शन बी जोहार क्षेत्र, ऑप्शन सी है नीति क्षेत्र या ऑप्शन डी बागेश्वर क्षेत्र। जल्दी से बताइए कि प्रसिद्ध तांदी नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो इसका जो सही उत्तर है कमेंट कीजिए, जिन्हें नहीं आता है उन्हें मैं बताना चाहूँगी इसका सही आंसर है रवाई क्षेत्र। ठीक है। जो टिहरी है रवाई क्षेत्र, उसमें क्या है आपका तांदी नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि राज्य ने आपदा प्रबंधन हेतु किस मॉडल को अपनाया है। आपको बताना है जो उत्तराखंड राज्य है वो आपदा प्रबंधन के लिए किस मॉडल को अपनाता है। तो ऑप्शन ए है इसमें सिंगापुर मॉडल या फिर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया मॉडल, ऑप्शन सी है रशियन मॉडल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए किस मॉडल को अपनाया है। तो इसमें देखिए जो सिंगापुर मॉडल है ये तो पर्यटक के मॉडल को पर्यटल जो मॉडल होता है उत्तराखंड का वो मानना है, वो कहाँ से उपलब्ध है, वो लेते हैं हम लोग सिंगापुर मॉडल से। ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा गया है आपदा प्रबंधन हेतु, तो आपदा के लिए जो मॉडल अपनाते हैं हम वो है आपका ऑस्ट्रेलिया मॉडल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया मॉडल क्या है राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए अपनाया है। अब अगला प्रश्न है कि भद्रीगाड़ व कृष्णागाड़ का संबंध किस नदी तंत्र से है। आपको बताना है भद्रीगाड़ और कृष्णागाड़ का संबंध किस नदी से है। ऑप्शन ए है काली नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है अलकनंदा नदी या फिर ऑप्शन डी यमुना नदी। जल्दी से बताइए भद्रीगाड़ और कृष्णागाड़ का संबंध किस नदी तंत्र से है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका यमुना नदी तंत्र से। यमुना जो कि अगर कभी आपके पास ऑप्शन बसीगाड़ आ गया तो वो भी क्या होगा, सही होगा। आम जो बोलचाल की भाषा है उसमें जो यमुना है वहाँ पे उसे कहते हैं बसीगाड़, जो कि क्या है भद्रीगाड़ व कृष्णागाड़ का क्या है संयुक्त रूप है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मलवा ताल किस जनपद में स्थित है। आपको बताना है मलवा ताल। ठीक है। कौन सा ताल, मलवा ताल किस जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन ए है नैनीताल, ऑप्शन बी है उत्तरकाशी, ऑप्शन सी चमोली और ऑप्शन डी टिहरी। तो जल्दी से बताइए मलवा ताल किस जनपद में स्थित है।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका नैनीताल। नैनीताल झीलों की नगरी नैनीताल है और वहीं पे है आपका क्या, मलवा ताल। अब देखिए तो ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही आपकी मदद करने वाले हैं। तो आप ज़रूर इनको तैयार करें अपनी एक अलग सी कॉपी में बना के, जिसमें आप सारे प्रश्नों के उत्तरों को नोट करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आती हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे आपसे ऐसे ही प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरे सभी वीडियोस का नॉलेज लेते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।